कभी कभी समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसे देखकर ना तो आपको अपनी आंखों पर यकीन होगा और सुनकर ना तो अपनी कानों पर। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक लड़की और एक लड़के के बीच नाजायज़ संबंध होता है। ये नाजायज़ संबंध तो आम बात है, लेकिन ये नाजायज़ संबंध किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं बल्कि अपने खून के रिश्ते के ही बीच था। और ये बात जब लड़की के पति को पता चलता है तो लड़की के पति को तो अपनी जान गंवानी ही पड़ती है, साथ साथ उस लड़की को इस गलती की सज़ा अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे। आदाब नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के सतना ज़िले की। इसी ज़िले का एक थाना पड़ता है चित्रकूट। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है उक्त। ये घटना उसी गांव की है। ये घटना 21 मार्च 2020 की है। 21 मार्च के शाम के लगभग 5 बजे एक व्यक्ति जिसका नाम राम आश्रय था, उसके नंबर पर फ़ोन आता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है और आपकी बहू ज़िंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में जंग लड़ रही है। ये सुनकर राम आश्रय के पैर के नीचे से मानो ज़मीन खिसक जाती है। वो फिर भी किसी तरह अपने आप को संभालता है और इसकी सूचना वो परिवार के बाकी सदस्यों को दे देता है। परिवार के सदस्यों के साथ जब वो घटनास्थल पर पहुंचकर देखता है तो एक कमरे के अंदर उसके बेटे, जिसका नाम ललित था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर मानो राम आश्रय के परिवार वालों के बीच चीखो पुकार मच जाता है, मातम का माहौल हो जाता है। कुछ ही देर बाद ये सूचना भी मिलती है कि उसकी बहू सुमित्रा की भी मौत हो चुकी है। ये सुनकर परिवार और सदमे में आ जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर एक ही दिन उसके बेटे ललित और उसकी बहू सुमित्रा की हत्या किसने कर दी। आखिर इन दोनों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। ललित के परिवार वालों को ये समझ नहीं आ रहा था। गांव के आसपास के लोग से राम आश्रय जब पूछते हैं कि आखिर मेरे बेटे के से किसी ने लड़ाई तो नहीं की थी, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ललित की लड़ाई भी किसी से नहीं हुई थी और हम लोगों ने कुछ देखा भी नहीं कि आखिर ललित के साथ ऐसी घटना को किसने अंजाम दिया। देखते ही देखते घटनास्थल पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस पहुँचकर ललित की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ सुमित्रा का भी पोस्टमार्टम किया जाता है। तो 3 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है दोनों की हत्या सर पर किसी भारी चीज़ से मारकर कर दी गई है। दोनों की हत्या एक ही चीज़ से की गई है। पुलिस को भी ये समझ नहीं आ रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि अगर ये मामला प्रेम प्रसंग का होता तो इन दोनों में से किसी एक की हत्या होती, लेकिन दोनों की हत्या से ये समझ आ रही है कि शायद किसी से इसकी दुश्मनी होगी। पुलिस वाले इस केस में लगातार जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन पुलिस वाले को इस केस में ना तो कोई सबूत मिल पाता है और न ही कोई सुराग। कई महीनों का वक्त बीत जाता है। पुलिस इस केस में लगातार जांच करती रहती है, लेकिन पुलिस को इस केस में जब कोई सबूत नहीं मिल पाता तो आखिरकार पुलिस को ऐसा लगता है कि क्यों ना सुमित्रा का ही मोबाइल एक बार जाँच कर देखा जाए। पुलिस जब सुमित्रा के मोबाइल का कॉल डिटेल चेक करती है तो उसकी बात हमेशा एक अशोक नाम के व्यक्ति से होती थी। पुलिस जब अशोक के बारे में पता करती है कि ये अशोक कौन है तो पता चलता है कि वो सुमित्रा का ही भाई है, उसकी फूफी का लड़का है। दूसरी तरफ ललित का भी मोबाइल जब चेक किया जाता है तो उसकी आखिरी बात अशोक से ही हुई थी। सुमित्रा और ललित दोनों की आखिरी बात अशोक से ही हुई थी, इसलिए अब पुलिस का शक अशोक पर और गहरा जाता है। पुलिस अशोक को अपने कब्जे में लेकर और सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस की पूछताछ के बाद जब अशोक इस घटना की सच्चाई को खोलकर सामने लाता है तो वाकई सुनकर न तो सुमित्रा के परिवार वालों को यकीन हो रहा था और न ही ललित के परिवार वालों को। दरअसल अशोक सुमित्रा की फूफी का लड़का था और वो अक्सर सुमित्रा के घर आया करता था। सुमित्रा अपने ससुराल से अलग रहती थी, इसलिए उनके ससुराल वाले को अशोक के बारे में कुछ पता नहीं था।
अशोक अक्सर सुमित्रा के घर आता रहता था। ये बात ललित को भी पता थी कि अशोक आता है। अशोक के आने से ललित को भी क्यों परेशानी होगी, वो तो ललित का साला ही था और सुमित्रा का भाई था। ललित को क्या पता कि अशोक भाई और बहन के रिश्ते को तार तार करने वाला है। अशोक के आते जाते रहने के साथ साथ वो सुमित्रा के करीब हो जाता है और सुमित्रा भी भाई बहन के रिश्ते को भूल जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगती है। ललित जब घर पर नहीं रहता था तो अशोक सुमित्रा से मिलने के बहाने आता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ये खेल ललित के पीठ पीछे चल रहा था। अशोक और सुमित्रा दोनों ने मिलकर भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर रहे थे। ये सिलसिला लगभग कई महीनों तक चलता रहा। जब भी अशोक को सुमित्रा से मिलने का मन करता था वो सुमित्रा के घर आता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। आखिरकार ये बात ललित को कभी भी पता नहीं चल पाया कि अशोक और सुमित्रा का संबंध है। 21 मार्च 2020 को अशोक ललित के घर आता है किसी काम से उसे ले जाने के लिए। वो ललित को अपने साथ लेकर निकलता है, लेकिन गांव से कुछ ही दूर आगे बढ़ता है। वो ललित को कहता है कि आप यहीं रुको, मैं कुछ देर में वापस आ रहा हूँ। वो ललित को वहीं इंतज़ार करने के लिए बोलता है और वो वापस ललित के घर सुमित्रा के पास आ जाता है और सुमित्रा के साथ उसी के कमरे में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन ललित जब वापस अपने घर लौटता है और अपने घर के कमरे का दृश्य देखता है तो मानो उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी सुमित्रा अपने भाई अशोक के साथ लिपटी हुई है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है। ये देखकर अशोक गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी सुमित्रा और अपने साले अशोक को डांट फटकार करने लगता है, मारपीट उसके साथ करने लगता है। तभी अशोक को अब लगने लगा कि अब उसका ये राज खुल जाएगा। तभी पास में रखे एक ईंट उठाकर उसके सर पर जोरदार हमला कर देता है। ललित वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सुमित्रा उसे बचाने की कोशिश करती है। अशोक दूसरा वार सुमित्रा के सर पर कर देता है। ललित की मौत तो घटनास्थल पर ही हो जाती है, लेकिन सुमित्रा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही थी। अशोक दोनों पर हमला करने के बाद वहां से चुपके से निकल जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद जब आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वो सुमित्रा को अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। तब तक सुमित्रा की मौत हो जाती है। इस घटना की सच्चाई आने के बाद मानो गांव के पूरे लोग शर्मसार तो हो ही जाते हैं, साथ साथ भाई और बहन के रिश्ते पर भी सवाल खड़ा करने लगते हैं। सवाल ये है कि अगर सुमित्रा भाई बहन के रिश्ते को तार तार नहीं करती, अशोक भी अपने भाई बहन के रिश्ते को तार तार नहीं करता, तो शायद आज सुमित्रा का पति ललित भी इस दुनिया में होता और सुमित्रा भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती। सुमित्रा की हवस की लत ने उसके पति की जान तो ले ही ली, साथ साथ सुमित्रा को भी इस गलती की सज़ा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।